हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वेलकम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग। जिनको भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एडमिशन मिल चुका है, ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन मिलेगा एंड उनको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अभी आपको एडमिशन मिल चुका है तो आपको वो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी बुक परचेज़ करनी है, क्योंकि आप अभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो आप अननेसेसरी चीज़ें ना खरीदें जो आपको नहीं लगने वाली है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो ठीक है परचेज़ कर लिए तो अच्छी बात है, आगे काम आएंगी, बट आपको वो नेसेसरी नहीं रहती फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं जो लगने ही वाले हैं आपको, तो वो सारी चीज़ें एंड सारी बुक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कौन सी बुक्स लेनी है, ये सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, स्किप ना करें। ए टू जेड चीज़ें आपको सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे जब आप नीट का प्रिपरेशन करते थे, एंड आप सोचते भी रहते थे कि मैं एक दिन इस चीज़ को ज़रूर मतलब लूँगा, ख़रीदूँगा अपनी मेहनत से। एंड वो चीज़ है एप्रन है, तो आपके पास एप्रन होनी चाहिए एक वाइट कलर की, नीट एंड क्लीन एप्रन होनी चाहिए 2। एंड हाँ, जो एप्रन आप बाय करेंगे वो आप फुल स्लीव्स की ना बाय करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो फुल स्लीव्स की बाय कर लेते हैं, बट आपको वो नहीं करनी है, आपको हाफ स्लीव्स ही पहननी है। क्योंकि जो फुल स्लीव्स की एप्रन रहती है वो मेनली सीनियर रेसिडेंट एंड जूनियर रेसिडेंट पहनते हैं, जो हॉस्पिटल में पोस्टिंग जिनकी रहती है। तो आपको हाफ स्लीव्स की 2 एप्रन बाय करनी है। एंड इसके अलावा बॉयज़ के लिए फॉर्मल कंपलसरी होता है। एंड फॉर्मल की देखो डेफिनेशन क्या रहती है कॉलेज में, कि एक प्लेन शर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फंकी, ऐसा नहीं कि आप बीच पे जा रहे हैं, तो वैसी शर्ट होनी चाहिए, प्लेन पैंट होना चाहिए। एंड आपके पास शूज़ होने चाहिए ब्लैक कलर के, जो कि लेस वाले होने चाहिए। एंड जो गर्ल्स रहती हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए मेनली कुर्ती रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि आप जब वाइवा के लिए जाएंगे प्रोफेसर के सामने, तो आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी कपड़ा पहन के चले जाएंगे तो इससे आपका क्या होगा, वाइवा ख़राब हो जाएगा या फिर वो आपको बाहर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रख। एंड नाउ मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, कौन कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी बुक हमें परचेज करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक स्टैंडर्ड बुक होती है सब्जेक्ट्स के लिए। तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो देखो, मेनली सब्जेक्ट्स 3 होते हैं एमबीबीएस में। फर्स्ट ईयर में मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड नंबर 3 इज बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटॉमी के लिए जो स्टैंडर्ड, सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक यूज़ होती है सारे कॉलेजेस, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए यूज़ होती है, जैसे कि नीट में एनसीईआरटी स्टैंडर्ड रहती है। इसके अलावा आप बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल वगैरह रिफ़र करते हैं ईजी वे में उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड बुक है एनाटॉमी की वो है ग्रेज एनाटॉमी, जिसको आप मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो भी रहते हैं वो कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि देखें, कॉलेज में क्या होता है ना, आपको यूनिवर्सिटी में बैठने के लिए जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे उसमें पास होना ज़रूरी है, 50% मार्क्स से अबव लाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको आंसर भी लिखना आना चाहिए। LAQ वगैरह रहते हैं 5-5 6-6 पेज के, आपको लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए अपन स्टैंडर्ड बुक के अलावा दूसरी बुक भी यूज़ करते हैं। तो जो दूसरी बुक मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है सारे ही सारे कॉलेज में एनाटॉमी के लिए, वो है BD चौरसिया। एंड उसके 4 वॉल्यूम रहते हैं। एंड जो 4 वॉल्यूम आप जब बाय करेंगे उसके साथ आपको एक जनरल एनाट की भी बुक मिलेगी। एंड हर वॉल्यूम में अलग अलग चीज़ें, जैसे वॉल्यूम 1 में अपर लिम एंड थोरैक्स के बारे में पढ़ाते हैं। एंड वॉल्यूम 2 में लोअर लिम एब्डोमेन पेल्विस पढ़ाते हैं। एंड थर्ड लिम में हेड एंड नेक। एंड वॉल्यूम 4 जो रहता है इसमें अपन को पढ़ाते हैं न्यूरो एनेट। तो जब भी आपको कैडवर मिलेगा तो आपको हर वॉल्यूम के साथ वो कैडवर का डिसेक्शन जब आप करेंगे, जैसे कि हेड एंड नेक चालू है तो आपको हेड एंड नेक वाली वॉल्यूम लेके जाना है, वैसे आप पढ़ते रहेंगे। तो ये हो गई स्टैंडर्ड बुक है जो रेफरेंस के लिए यूज़ होती है। तो देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में आप आएंगे तो आपको कैडवर मिलेगी जिसको आप डिसेक्शन करना रहेगा पूरा। तो डिसेक्शन करने के लिए भी एक बुक आती है, वो है थीम्स डिसेक्टर। ये 3 बुक हो गई। इसके अलावा एनाटॉमी में एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, ये दो बुक भी आपको बाय करनी पड़ती है। देखिए, जो सबसे वास्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का वो है एनाटॉमी। इसमें ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। इसके अलावा अब ये सब चीज़ों में हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होने वाले, ग्लव्स लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जो बॉडी रहती है उसके ऊपर बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, इसके लिए आपको ग्लव्स लगेगा। इसके अलावा डिसेक्शन किट भी आती है, वो आपको लेना पड़ेगा।
बॉक्स रहता है, इसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, स्कैल्पेल वगैरह कैसे आपको डिसेक्शन करना, वो सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे। तो आपको ग्लव्स ले लेना है, डिसेक्शन किट ले लेना है। इसके अलावा आप जब जब कोई भी स्ट्रक्चर इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो कोई भी ग्लैंड्स वगैरह की हिस्टोलॉजी, तो उसको माइक्रोस्कोप में जब आप उसको देखेंगे तो पेपर में आपको या फिर जो जर्नल रहेगी उसमें आपको ड्रॉ भी करना रहेगा। तो इसके लिए आपको HNE पेंसिल भी लेना पड़ेगा। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बाय करनी पड़ती है बुक्स के अलावा एनाटॉमी में, वो है बोन सेट्स। तो आपको बोन सेट भी बाय करना पड़ेगा। अब आप देखें, कोई पार्टनर आपका रूम पार्टनर, उसके साथ आप जाके कॉलेज में ही बाय कर लें, या फिर आप जो भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे आप सीनियर से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। जो भी सीनियर वो आपको बुक भी दे देंगे, बुक भी उनसे ले सकते हैं, एंड आप उनसे बोन सेट भी ले सकते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होता है। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट की फिजियोलॉजी। देखें फिजियोलॉजी में जो स्टैंडर्ड बुक लोग रिफ़र करते हैं वो है गाइटन। गाइटन जो वही ये भी मेनली कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज़ होती है। कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये बुक में आपको बहुत ही अच्छे से मतलब वो कॉन्सेप्ट्स आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से लिखा रहता है। तो ये स्टैंडर्ड बुक हो गई फिजियोलॉजी की। एंड क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी पास करना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं शंभुलिंगम। देखो ये जो बुक है ना, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो भी रहती हैं वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में रहती हैं, तो आपको इससे आंसर लिखना बहुत ही ईजी हो जाता है। क्योंकि LAQ वगैरह आपको 6 से 7 पेज में लिखने रहते हैं, क्योंकि वो 12-12 मार्क्स के रहते हैं। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे जो रहते हैं शंभुलिंगम यूज़ करते हैं, या फिर उसके लिए आप ये AK जैन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। एंड ये हो गई फिजियोलॉजी की। अब फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल में आपको BP मेज़र करना रहेगा, पल्स मेज़र करना रहेगा। अब देखें BP मेज़र करना, पल्स, तो आप जब ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे तो आपको साउंड्स रहते हैं जो आपको सुनने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखें फर्स्ट ईयर में कंपलसरी आपको ले लेना चाहिए स्टेथोस्कोप, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर का एक्सपेरिमेंट है, बार बार आएगा। तो आपको उसको, और इसके अलावा भी जब आप CNS पढ़ेंगे उसमें एग्जामिनेशन रहता है, तो उसमें भी मतलब CNS एक पूरी किट रहती है जिसमें अलग अलग इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसमें भी आपको स्टेथोस्कोप लगता ही लगता है। तो आपको स्टेथोस्कोप, हाँ लिटमैन का नहीं, बट हाँ मतलब नॉर्मल सा कोई ले लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही महंगा वाला बाय करें। तो आपको स्टेथोस्कोप भी लेना पड़ेगा। एंड आपको BP मशीन वगैरह नहीं लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो भी कॉलेज में जाएंगे वहाँ से आप इशू करा सकते हैं, एंड अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके बैकग्राउंड में है कोई डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है तो आप लेके आ सकते हैं। BP मशीन, शुगर के लिए जो भी चीज़ें हैं ये आप ले सकते हैं। एंड जब आप फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करेंगे, ब्लड ग्रुप का जो पहला प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा वो रहेगा ब्लड ग्रुप का। आपको मेनली अपने फिंगर पे प्रिक करना पड़ेगा, वहाँ से ब्लड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लेंसेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक, एंड सेकेंड ईयर में भी पड़ेगी, तो आप मेनली एक पूरा पैकेट ले लें पूरा लेंसेट का, जिसका आपको पूरे साल यूज़ कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। वैसे कॉलेज में मिलता है, अगर नहीं पर नहीं भी मिलता है अपना होना चाहिए। तो एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी बायोकेमिस्ट्री। देखिए बायोकेमिस्ट्री जो सबसे सारे ही कॉलेजेस में यही बुक यूज़ होती है थियरी के लिए, वो है सत्यनारायण। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको सत्यनारायण बाय करनी पड़ेगी। एंड इसके लिए कोई प्रैक्टिकल के लिए अलग से आपको चीज़ें नहीं खरीदनी है ना। देखो ये सारी चीज़ें हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो डाउट होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि क्या हमें फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, क्या बिना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ किए हम पास नहीं हो सकते, क्या कंपलसरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो विदाउट कोचिंग भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन होता है नीट क्लियर करके। बट क्या है ना कि टाइम के साथ जो अभी अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। तो ऐसे ही UG के साथ साथ PG का भी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है। इसके लिए जो मैक्सिमम बच्चे रहते हैं ना, वो फर्स्ट ईयर से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैरो हो गया, प्रिपलेडर हो गया, ई गुरुकुल हो गया। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दे। इससे क्या होता है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, एंड एग्ज़ाम के टाइम में आप सारी की सारी चीज़ें रीड नहीं कर सकते। जिसके बट अगर आपके पास ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, एंड आपका टाइम भी सेफ होगा, एंड आप जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे। तो इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो आपको बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, बुक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो ही देखेंगे तो।
एंड ये वीडियो मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो मैरो यूज़ करता हूँ। एंड अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये जो मैंने बुक सारी बताई थी तो उसको आपको ज़रूरी नहीं आपको नई ही बुक लें। आप जो भी कॉलेज में जाएंगे वो आप पे वहाँ पे सीनियर्स होंगे जिससे आप कांटेक्ट करके वहाँ पे ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।